चलिए तो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय कहता है सिद्ध करे कि यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्ग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। या बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो देखिए मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह क्या है त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी हमको यह प्रमेय में कह रहा है कि यदि एक भुजा पर का वर्ग यानी कि AC का वर्ग AB और BC के वर्ग के योग के बराबर हो तो कोण भी हमको जो है समकोण सिद्ध करना होता है। तो चलिए लिखते हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जहां ध्यान दीजिएगा ये हमको दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है प्रूव दैट कोण B क्या है समकोण, कोण B समकोण है, या इसी को कह सकते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना। अब देखिए लेते हैं रचना। हमेशा बताते हैं कि जो एक्स्ट्रा हम लोग फिगर में लेते हैं वो किसमें लिखते हैं रचना में। तो लीजिए एक ऐसे त्रिभुज की हम लोग कल्पना करते हैं या मान लेते हैं इस प्रकार से। एक त्रिभुज लेते हैं, इसको भी डॉट में ही ले लीजिए। DEF जिसका कोण E क्या है 90 डिग्री। तो रचना में लेते हैं, देखिए एक त्रिभुज DEF लेते हैं, DEF लेते हैं जहां देखिए गौर से जहां DE बराबर क्या मान लेंगे AB और EF बराबर BC, EF बराबर BC तथा कोण ध्यान दीजिए कोण E बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोण E बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए इसका बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। प्रूफ त्रिभुज DEF में हम लोग रचना में लिए हैं कि कोण E क्या है 90 डिग्री है, कोण E बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में देख चुके थे कि यदि ये समकोण है तो बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर जोड़ EF का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि हम लोग रचना में ले चुके हैं DE बराबर क्या है AB तथा EF बराबर क्या है BC, EF बराबर क्या है BC। देखिए DE बराबर AB, EF बराबर BC। तो यहाँ पे देखिए DF का स्क्वायर बराबर DE को हटा के क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर और EF को हटा के क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण A का लिखेंगे। दिया हम लोग ऊपर में देखिए यहाँ पे एक बार लिखे हुए हैं, क्या ले लेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा DF का स्क्वायर जोड़ DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो DF बराबर क्या हो गया
AC। इसको भी मान लेते हैं समीकरण 3। इसको भी क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर, इसीलिए त्रिभुज जो पहला त्रिभुज था हमारा ABC, और फिर लेते हैं दूसरा त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में देखिए यहाँ पर, तो देखिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। अगर टाइमिंग कम भी दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC ले रहे हैं, ऊपर वाला त्रिभुज ABC है, और त्रिभुज DEF ले रहे हैं तो DEF। अब देखिए यहाँ पर इसमें है क्या, AB बराबर DE, AB बराबर DE और BC बराबर EF। ये हम लोग देखेंगे कहाँ पर लिए हैं, रचना से। रचना में लिए हुए हैं DE बराबर AB और EF बराबर BC, तथा देखिए यहाँ पर DF बराबर क्या है, AC। DF बराबर AC, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो इसीलिए S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। ये तो सर्वांग सम, सर्व अंग सम, सर्व अंग सम जिसका सभी अंग क्या हो, समान हो, यानी कि सभी भुजा समान होगा, सभी कोण क्या होगा, समान होगा। तब कोण B बराबर हो जाएगा कोण E। अब देखिए कोण E बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोण E बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो इसीलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। या इसी को लिख सकते हैं कोण B जो है क्या है, समकोण। कोण B समकोण